जो सर पे रखने को मिल जाए नाल पाके हुजूर, तो फिर कहेंगे कि हाँ ताजदार हम भी हैं। हमारी नमाजों से कोई हमसे मुतमईन नहीं हो सकता। हमारे रोजों को देख के कोई मुसलमान नहीं होगा। हमारे हज को देख के कोई मुसलमान नहीं होगा। हाँ, हमारे अखलाक को देख के इंसान मुसलमान हो सकता है। हमारे अखलाक को देख के मुसलमान बंदा हो जाएगा। तो जरूरी है अखलाक अच्छे करें। आज बंदा कहता नहीं जी मैं तो अपने लोगों को पानी पिलाऊंगा। गरीब नवाज की जिंदगी देखें। सरकार गरीब नवाज का दौर है, फरमाइश भी है इसलिए ये बात कह दे रहा हूं। सरकार गरीब नवाज का दौर है। वो पंडित की बेटी अपने बाप से कहती है अब्बा जी रोज दूध लेके जाते हो, एक दिन हमें भेज दो ना, हम भी जाके महाराज को दूध पिला के आ जाए। सुन रहे ना? थके तो नहीं है अभी? मुझे पता है वक्त 1 घंटे से ऊपर हो चला है, लेकिन अल्लाह आपको सलामत रखे। हाँ, मैं ये सोच रहा हूं कि ये उठे कैसे नहीं। फिर अकल कहती है उठे क्यों नहीं, दिल कहता है अगर गरीब नवाज के ऊंट नहीं उठ सकते तो सरकार इस हाथ के चाहने वाले कैसे उठ सकते हैं। अभी थके तो नहीं है? जरा सारे कहते या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह। बच्ची कहने लगी अब्बा जी रोज दूध पिला के आते हो, एक बार हमें भी भेजो ना। तो पंडित जी कहने लगे ठीक है बेटी आज तुम चली जाओ। बच्ची ने लुटिया में दूध लिया, मंदिर आ गई, आके मूर्ति के आगे कहने लगी महाराज दूध पी लो। वो कभी आई नहीं, उसे क्या पता पिलाया जाता है कि चढ़ाया जाता है। कहने लगी महाराज दूध पी लो। मूर्ति थी, कोई आवाज नहीं आई। फिर कहा दूध पी लें, कोई आवाज नहीं आई। 3-4 मरतबा बच्ची ने कहा। फिर सोचने लगी शायद मुझसे कोई पाप हुआ है जिसकी वजह से महाराज देवता हमसे नाराज हैं, इसलिए ये दूध नहीं पी रहे हैं। बच्ची बैठ गई चरणों में देवता के, कहने लगी महाराज दूध पी लो। उस वक्त तक नहीं जाऊंगी जब तक आप राजी नहीं हो जाओगे। ये कहते कहते बच्ची की जबान सूखने लगी। आखिरकार नतीजा ये हुआ, बच्ची कहती महाराज अगर अब भी नहीं मांगते तो लो मैं अपनी जान तुम्हारे कदमों पे दे करके जाऊंगी। ये कह के उसने मूर्ति के पैरों में अपना सर मारना शुरू किया और इतनी देर तक सर मारती रही कि माथे से खून बहने लगा, चेहरा खून से शराबोर हो गया। अचानक पीछे से ताजदारे अजमेर का गुजर हो जाता है। सरकार अजमेर गुजरे हैं। सरकार गरीब नवाज ने बच्ची को इस हाल में देखा, मंदिर में आ गए। बच्ची के माथे के नीचे अपनी हथेली लगाई। बच्ची ने जब हथेली का महसूस किया, गर्दन उठा के देखा कौन है। नूरानी चेहरा है, चेहरे पे प्यारी सी दाढ़ी है, सर पे प्यारा सा अमामा है, सफेद लिबास है। देख के कहती बाबा तू कौन है? कहा मैं मुसलमान हूँ। बच्ची कहती जाइए आप अपना काम कीजिए, यहाँ क्यों रुके हैं? आप फरमाते बेटी बता तो सही यहाँ पर क्यों इतनी परेशान है? उसने कहा बाबा जाइए, ये हमारे धर्म का मामला है, आपके धर्म का मामला नहीं है, आप चले जाइए। ताजदारे अजमेर कहते हैं बेटी बता तो सही परेशानी क्या है, हो सकता है मैं तेरे काम आ सकूं। बच्ची ने कहा था क्या काम आओगे? मैं अपने महाराज को दूध पिलाने आई थी, मेरे बाप रोज दूध पिला के जाते हैं लेकिन आज ये दूध पीने तैयार नहीं है। अल्लाह अकबर। का बच्ची कहती है मैं इसलिए परेशान हूँ, जब तक ये दूध नहीं पिएंगे मैं वापस नहीं जाऊंगी, अपनी जान तो दे दूंगी, खाली नहीं जाऊंगी। अल्लाह अकबर। ये भी तो हो सकता था गरीब नवाज ये कह देते कि बेटी ये दूध नहीं पीते हैं, ये भी हो सकता था। वो ये कहते थे ये पत्थर है, लेकिन ये नहीं कहा ये पत्थर है, ये नहीं कहा ये दूध नहीं पीते हैं। आप फरमाते हैं बेटी क्या तेरी जिद है दूध पिला के जाएगी? हाँ बाबा मेरी जिद है दूध पिला के जाऊंगी। आप आगे बढ़े, फरमाते दूध क्यों नहीं पी लेता? जब बच्ची इसरार कर रही है, आपने इतना कहा, कोई जवाब ना आया। जब फिर कोई जवाब ना आया, फिर आपने कहा दूध क्यों नहीं पीता? बच्ची की हालत नहीं दिखती। जब दूसरी बार आपने कहा, फिर दूध नहीं पिया। आप आगे बढ़े, मूर्ति का कान पकड़ा, फरमाते दूध पीता के नहीं है। जब इतना कहा है, मूर्ति के हाथ भी बढ़ गए हैं, पत्थर दूध पीने लग जाता। नारे तकबीर, नारे रिसालत। कड़कती धूप हो फिर भी वो छाँव छाँव आता है, वो खुद को भूल जाता है जो तेरे गांव आता है। और मेरे ख्वाजा तेरी बादशाहत का है क्या कहना, तेरे दरबार में अकबर भी नंगे पांव आता है। तवज्जो है। जब दूध पिया बच्ची बड़ी खुश घर गई। जब बच्ची के सर पे खून देखा
लोग आंकड़े लगाने लग गए, अनुमान लगाने लग गए। आज भी लोग अनुमान लगाते हैं। घर में कमाने वाला ना हो, माँ या बहन कहीं मजदूरी करने जाए तो किसी को उसके घर के खाली चूल्हे का पता नहीं रहता। ये हिसाब लगाते हैं जाती कब है आती कब है। चौराहों पे बैठ के कहते हैं इसके कदम गलत है। जो अपने आप को बड़े बड़े दानिश्वर कहते हैं वो बेटियों का कल्चर चेक करते हैं, उनके कैरेक्टर का सर्टिफिकेट अपने दरवाजे पे बैठ के देते हैं। अगर तुझे गैरत थी चौराहे पे बैठ के घड़ी ना देखता तो कदम उठा के गरीब के घर के बर्तन चेक कर लेता। उसके घर के बर्तन देख क्यों घर से निकली है वो। तो हमारी कौम को अनुमान लगाने का बड़ा शौक है। कितने टाइम निकली, कब आ रही है, तो कहते हैं बद चलन है, बद अखलाक है, करेक्टर बिगड़ गया, बाप नहीं तो बेहया हो गई है। वो जाके देख ये भी तो हो सकता है वो बीमार माँ की दवा लेने गई हो। अल्लाह। ये भी तो हो सकता है वो स्कूल की फीस भाई की लेने गई हो। ये भी तो हो सकता है वो घर के चूल्हे का राशन लेने गई हो। हमारी कौम अनुमान लगाती है। पंडित की बेटी खून में भीग के लौटी, लोग कहने लगे लगता है आज इस बेटी की इज्जत लुट गई है। ये गई तो मंदिर थी, इस हाल में आई है लगता है इसकी इज्जत का ताज छिन गया है। लोग सोसाइटी में बात करने लगे। पंडित ने बेटी को देखा, बाप बाप होता है हिंदू हो या मुसलमान, बेटी बेटी होती है। खून देखा बेटी का, तड़प गया, कहने लगी लखते जिगर क्या हुआ। बच्ची ने पूरी बात बता दी। पंडित कहने लगा बेटी पूरी उम्र गुजर गई, मैं दूध ना पिला सका, तू एक दिन में दूध कैसे पिला के आ गई। मैं पूरी जिंदगी ना पिला सका, तू एक दिन में पिला के आ गई। कहने लगी बाबा मैं सच कह रही थी। गांव वाले ने कहा पंडित बेटी झूठ बोल रही है, इसने इज्जत छिनवा दी है, लगता है इसकी इज्जत लुट चुकी है। अब ये बातें बना रही है, भला पत्थर भी कभी दूध पीते हैं। बच्ची ने कहा बाबा मैं झूठ नहीं बोल रही। गांव वालों ने कहा पंडित अगर तेरी बेटी सच्ची है तो मंदिर भी है, मूर्त भी है, दूध भी है, बेटी भी है, कह कल फिर दूध पिलाने के लिए जाए। अल्लाह अकबर। बच्ची चूंकि दूध पिला के आई थी, इधर इसका अकीदा मजबूत था, उधर गांव वाले इस बात पे मजबूत थे कि पत्थर कभी दूध नहीं पी सकते। इधर भी जिद उधर भी जिद, गांव वाले इकट्ठे हो गए। बच्ची ने हाथ में दूध लिया, वही मैदान में उसी मंदिर में आई है। पूरी बस्ती की भीड़ पीछे पीछे है, मंदिर के चारों तरफ भीड़ लग जाती है, लोग जमा हो गए। पंडित भी आगे बेटी भी आगे। जैसी मंदिर में पहुंचे हैं पंडित ने कहा बेटी जरा दूध पिला। बच्ची आगे बढ़ी है, कहती महाराज दूध पी लीजिए। जैसी बच्ची ने इतना कहा वही कल का मंजर पत्थर पत्थर की तरह है, कोई जवाब नहीं, कोई हरकत नहीं। बच्ची ने कहा दूध क्यों नहीं पीते। लोग ठट्टा मार के हंसते हैं, देख पंडित हमने कहा था तेरी बेटी झूठ बोल रही है, पत्थर कभी दूध नहीं पीते हैं। बच्ची ने फिर कहा महाराज मेरी इज्जत का ख्याल करो, अगर तुमने दूध ना पिया तो ये समाज मुझे कैसे कैसे ताने देगा। फिर कहा दूध पी लीजिए, लेकिन कोई जवाब मूरत से नहीं आया है। फिर बच्ची रो के कहती है कल तो दूध पी लिया था, आज दूध क्यों नहीं पीते हो। गांव वालों ने कहे लगाए, कहा पंडित देख दूध का दूध पानी का पानी हो गया, तेरी बेटी ने झूठ कहा था, इसकी इज्जत जा चुकी है, अब ये बेहया हो चुकी है। इतनी बात सुनी है और यार इज्जत के ताने हर किसी को बुरे लगते हैं। बच्ची का दिल टूटा, गुस्से से कदम आगे बढ़ाया और उसने कहा था सुन दूध पीता है या कल वाले बाबा को बुलाना पड़ेगा। इतना कहना था, मुहूर्त के हाथ उठे, दूध पीना शुरू किया। लोगों ने कहा बेटी ये कल वाला बाबा कौन है। कहा मुझे नहीं पता, लेकिन इतना पता है चेहरा बता रहा था कोई अल्लाह वाला इस गली से कल गुजर के गया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने सरकार सुरकाही। जरा हाथों को उठाए या गरीब नवाज, सब लोग या गरीब नवाज। तेरा ही मुल्क हिंदुस्तान है ख्वाजा, तेरे कदम का अभी तक निशान है ख्वाजा। तेरा मज़ारे मुकद्दस यहाँ पर है मौजूद, इसीलिए तो भारत महान है ख्वाजा।
अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अकबर। सुनाने अपनी बर्बादी के अफसाने कहाँ जाते, तेरा दर छोड़कर ख्वाजा ये दीवाने कहाँ जाते। हमेशा भीख हमने तो इसी चौखट से पाई है, हम अपना दामन उम्मीद फैलाने कहाँ जाते। हाँ, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। खबरदार, होशियार, अटेंशन, अल्लाह के वलियों को ना कोई डर ना कोई खौफ।